शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम है वो। क्या डॉन का साथ देगा सूरजीत? कौन है असली कल्प्रिट? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपने जवाबों के सिलसिलों के साथ। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने डॉन यानी प्रकाश राज की कहानी सुनी। एक ऐसा डॉन जो अब लोगों का मसीहा बन चुका है और लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहानी की शुरुआत डॉन के बर्थडे से ही तो होती है, जहाँ डॉन के लिए लोगों ने पार्टी रखी होती है। वहीं डॉन को और उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ डॉन का बेटा विजय यानी कि अपने शाहरुख खान के बारे में बताया जाता है। विजय को डॉन की परछाई भी कहा जाता है। डॉन की जिंदगी में ना अब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन चीजें हमेशा सही चले ये जरूरी नहीं है ना दोस्तों। आखिर इसी का नाम तो जीना है। हमें डॉन के दुश्मन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो है सूर्यजीत यानी प्रदीप सिंह, जो एक वक्त पे डॉन के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्त दोस्त ना रहा, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि अब दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। वहीं सूर्यजीत की नफरत इतनी बढ़ गई कि वो बस अब एक मौके की तलाश में है जब वो डॉन से बदला ले सके। डॉन का राज बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब डॉन की इच्छा है कि वो अपना सारा काम अपने बेटे को सौंप कर अपनी आगे की जिंदगी ना अपनी बीवी के साथ बिताए और उसे पूरा टाइम दे। और इसी बात को सबके साथ शेयर करने के लिए डॉन लेता है एक फैसला, जहाँ वो अपने बिजनेस पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली सबको बुलाता है और इस बात की अनाउंसमेंट करता है कि अब वो इस काम से रिटायरमेंट लेगा और उसकी जगह डॉन के पोजीशन को कोई और हैंडल करेगा। इस बात की थोड़ी सी भनक तो सभी को थी ही। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि डॉन अपना सारा काम अपने बेटे को सौंपे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सत्या यानी नवाब शाह का। सत्या और डॉन दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब सत्या चाहता है कि डॉन अपनी गद्दी उर्फ पोजीशन उसे सौंप दे, क्योंकि उसका मानना है कि डॉन के बाद अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ वही है और उसे सारी बातों का और सारे कॉन्टैक्ट्स का अच्छा खासा ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर डॉन को भी इस बात की भनक लगी गई थी कि सत्या डॉन की पोजीशन को चाहता है, लेकिन डॉन अपने फैसले को ना बदलते हुए सत्या को ये पोजीशन ना देने की ठान लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि सत्या को भले ही सब पता हो, लेकिन सत्या के अंदर ना इमोशंस नहीं है और वो लोगों की मदद नहीं करता है। उसे जहाँ उसका फायदा दिखेगा वो बस वही काम करेगा, चाहे इसमें कई लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। और बस इसी वजह से डॉन नहीं चाहता कि सत्या को उसकी पोजीशन मिले। आखिरकार वो घड़ी आ गई जहाँ पर सब डॉन का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए खड़े थे और वेट कर रहे थे कि कौन होगा डॉन की पोजीशन का हकदार। जहाँ डॉन अनाउंस करता है कि वो विजय को अपनी सारी पावर्स देना चाहेगा, और वो अपनी बात जैसे ही कंप्लीट करता है तब तक उसका छोटा बेटा विकी यानी कि वरुण शर्मा वहां आ जाता है और उसकी आवाज आती है, डैड आप ये नहीं कर सकते। हमने बचपन से लेकर आज तक विकी भैया को ही ज्यादा प्यार दिया है और अब आप अपनी पोजीशन भी उन्हीं को दे रहे हैं बस यूं ही, जबकि वो आपके सगे बेटे भी नहीं है। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा है। इस पोजीशन का असली हकदार तो मैं हूँ, तो ये आप मुझे दीजिए। विकी की ये बात सुनते ही वहां बैठे सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को आज तक ये पता ही नहीं था कि विजय डॉन का असली बेटा नहीं है। डॉन अपने छोटे बेटे विकी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बिना कुछ कहे बस चुपचाप वहीं बैठा रहता है। अब सत्या विकी को कहता है, वेल डन। अब डॉन पर ना उंगलियां उठने लगती है कि वो एक ऐसे इंसान को पोजीशन कैसे सौंप सकता है जो उनका सगा बेटा भी नहीं है, और उन्होंने इतनी बड़ी बात सभी से छुपाई क्यों आखिर। ये सारी बात सुनने के बाद डॉन कहता है, ठीक है विकी, आज से तुम इस पोजीशन को होल्ड करोगे। वहां से बिना कुछ कहे डॉन वहां से बस चला जाता है, जहाँ सत्या अपने चेहरे पर मुस्कान लाता है और कहता है कि अगर इस कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता तो क्या हुआ, इसी से अपने सारे काम मैं करवा तो सकता हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सत्या विकी का ब्रेन वॉश करता है और उसे हर वो चीज याद दिलाता है जो उसके साथ गलत हुई थी पहले।
वहीं सत्या को ये बात कैसे पता चलती है, इस बात का भी खुलासा होता है। कई सालों पहले जब डॉन को गोली लग गई थी, तब वो अपने बेहोशी की हालत में सिर्फ एक ही नाम पुकारे जा रहा था, विजय। अब तुम्हें ही सबका ध्यान रखना है। भले ही तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो और मैं तुम्ही पर अपनी सारी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। उसी वक्त सत्या ने इस बात को सुन लिया, लेकिन इसका खुलासा तब नहीं किया। लेकिन आज जब उसे लगा कि उसके हाथ से सब कुछ बस जा ही रहा है, तब उसने इस बात का खुलासा करने का तुरंत ठान लिया। वहीं डॉन सोचता है कि मेरी परवरिश में आखिरकार क्या कमी रह गई थी कि मेरे बेटे ने ही आज मुझे इतने लोगों के सामने झुका दिया। जहां वो आगे चलता ही रहता है, वहीं विजय उसका चुपके से ना पीछा करता है। चलते चलते डॉन के कदम सूर्यजीत के घर के पास रुक जाते हैं और वो वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ सूर्यजीत डॉन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने हाथ में पिस्टल लेकर वो डॉन के सर पर रखता है और कहता है, हाँ, आज तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए, वो भी अकेले। आज तो भगवान मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है लगता है। इसी बात पर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है ये भी बता दो। और पिस्टल को डॉन के एकदम सर पर रख देता है। वहीं जब डॉन अपनी नजरें उठाता है तो उसकी आंखों में ना आंसू होते हैं और ये देखकर सूर्यजीत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने डॉन को कभी रोते हुए ही नहीं देखा था। जिसके बाद वो डॉन के सर से पहले तो पिस्टल हटाता है और कहता है, क्या हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट बन जाता है दोनों दोस्तों के बीच में, जिन्होंने अपनी दोस्ती की शुरुआत काफी साल पहले की थी, लेकिन इनमें दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। सूर्यजीत डॉन के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें रुलाने का हक सिर्फ मेरा था, ये किसने कर दिया। और वहीं दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जहाँ डॉन उसे सब कुछ बताता है। सूर्यजीत और डॉन की दुश्मनी को तो काफी वक्त हो गया था और ये ना वक्त के साथ अब खत्म हो रही थी और दोनों ना अपने उसी दौर में चले गए थे जहाँ ये एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहीं विजय, जिसे सत्ता का कोई लालच नहीं था और ना ही पोजीशन का कोई लालच था, वो अपने पिता के साथ और फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन वो सत्या की बातें सुन लेता है, जहाँ वो विकी के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल कर दे ताकि विकी की गाड़ी खाई में गिर जाए और उसकी मौत हो जाए। जिसके बाद डॉन की सारी पोजीशन, सारी ताकत उसे मिल जाए होल्ड करने को। वहीं दूसरी ओर डॉन और सूर्यजीत दोनों अपने अपने फैमिलीज के साथ ना मंदिर गए होते हैं और सत्या इन्हें भी अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ गुंडों को भेजता और कहता है, मंदिर में ही इन सभी को मार देना, एक साथ सभी लोगों का काम तमाम कर दिया जाए। ये सारी बातें विजय सुन लेता है, जिसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वो पहले अपने भाई को बचाए या फिर अपने घर वालों को। वो काफी ज्यादा ना बड़े धर्म संकट में भी पड़ जाता है सॉर्ट ऑफ। उसके बाद सत्या को पकड़ने का वो प्लान बनाता है, जिसके बाद वो सत्या के मुंह से उसकी सारी करतूतों का खुलासा भी अपने भाई विकी के सामने फोन के जरिए करवा देता है। और विकी उसकी बात मानकर गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि ब्रेक फेल जो करवा दिया था। वहीं दूसरी ओर विजय दोनों ही फैमिलीज को बचाने के लिए जाता है और गुंडों से फाइट करके अपनी फैमिली को बचा भी लेता है। विकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डॉन और सभी घर वालों से ना माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपनी इस पोजीशन को वापस डॉन को सौंपता है और कहता है कि इस पोजीशन के असली हकदार तो विजय भैया ही हैं और उन्हीं को डॉन बनाया जाए। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए ना यही एंड करते हैं। अरे भाई बहुत कहानी हो गई, कुछ तो कल के लिए भी छोड़ दो और फिर परसों के लिए भी छोड़ दो, ताकि आप लोगों से बार बार मिलने का मौका हमें मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फटाफट से कमेंट करके ये बता दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉलीगैट स्टूडियोज को। नमस्कार।